हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। हमने कल देखा था कि रामचंद्र भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं और वहां से फिर निषाद राज अभी भेज दिया था निषाद ने वाल्मीकि आश्रम से पहले, तो वो वापस जा रहे हैं। तो अभी जाते जाते क्या देखते हैं कि वो सुमंत्र जी वहां के वहां खड़े थे, वो हमने देखा। अभी आगे हम देखते हैं। धरि धीरज तन कहै निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। चर फराहि मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अडुकि परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। जो कह राम लखनु बै देहि, हिंकरि हित हेरहि तेहि। बाजी तिमि जाति, बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाति। वयहु निषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारित दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय। अब निषाद राज जो आए वापिस, वो सुमंत्र जी को मिलते हैं। तो वो अभी सुमंत्र जी को कहते हैं, अब निषाद धैर्य धारण करके कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, अब आप विषाद छोड़ दीजिए। बहुत दुखी देखा, बहुत व्याकुल देखा, तो बताते हैं क्योंकि तुम पंडित हो, दशरथ राजा के सचिव है और उनके दोस्त भी है, पिता समान है राम जी के, तो वो पंडित भी है और बुद्धिमान भी है। तो बोलते हैं कि तुम पंडित हो, बुद्धिमान हो और परमार्थ के रहस्य को भी जानने वाले हो। विधाता इस समय विमुख है, मानी साथ में नहीं है, विमुख है, तो तुम इस समय धैर्य धारण करो। देखो निषाद राज भी कितने विवेकी है, वो सुमंत्र जी को भी बताते हैं कितने धैर्य धारण किया है उन्होंने भी। तो इस प्रकार मृदुवाणी में विविध कथा सुनाकर उन्होंने, निषाद जी ने सुमंत्र जी को जबरदस्ती लाकर रथ में बिठा दिया। लेकिन सुमंत्र जी जो शोक से इतने विकल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए थे कि वो रथ को हाँक ही न सके। तो बड़ी तीखी तिरछी पीड़ा इनमें हृदय में बैठ गई थी। बहुत बड़ी पीड़ा थी, तीखी पीड़ा थी, तिरछी पीड़ा थी। तो बड़ा भारी दुख भी हो रहा है, तो वो रथ नहीं हाँक सकते। और पीड़ा से, हृदय की पीड़ा से उनके अंग शिथिल हो गए थे, माने कुछ कर ही नहीं रहे थे काम। रथ हाँकने की भी उनमें शक्ति नहीं थी। तो उधर घोड़े भी तड़फड़ाते हैं। चर फरही मगर चल ही न गोरे, घोड़े तड़फड़ा रहे हैं। रास्ते में अयोध्या की ओर चलते ही नहीं है। जैसे जिस अयोध्या में राम नहीं, वहां मानो जाकर क्या करेंगे, घोड़े भी ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो किसी ने जंगल में से कोई और जानवर रथ के साथ जोड़ दिया है और उनको रथ खींचना आता ही नहीं है। जैसे रथ वो चल ही नहीं रहा है, वो घोड़े भी ऐसे ही चल रहे हैं। अब बार बार उनको ठोकर लग जाती है और फिर पीछे की ओर देखने लगते हैं और राम के वियोग से वो व्याकुल हो जाते हैं।
उनको बड़ा तीखा दुख लगा है। यदि कोई अपने मुंह से कह दे हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, तो वो हिंग करी, जैसे गुजरात में बोलते हैं घोड़ा हणहणाए छे ना, तो ऐसे हिंगनाते हुए बोलते हैं हिंग करी, और बड़े प्रेम से हिंकर उसकी ओर देखते हैं, क्योंकि वो राम जी का नाम ले रहे हैं। तो कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता, ऐसा घोड़े कर रहे हैं। अभी वो घोड़ों का जो वीर हुआ वह भला कैसे जाएगा। उनकी तो यह दशा हो गई जैसे बिना मणि के फणी, मानी सांप जो कितना व्याकुल हो जाता है, इनका मणि खो जाता है, तो ऐसे हो गए। अब तो यह देखकर निषाद को भी बड़ा भारी विषाद हुआ, और मंत्री की दशा, सुमंत्र की दशा या घोड़ों की दशा या देखा तो लगा कि ये लोग नहीं जा सकते। तो फिर उसने क्या किया, निषाद ने अपने 4 सेवक को बुलाए, अच्छे सेवक थे, सुसेवक को, और सारथी के साथ कर दिया कि तुम उनके जाकर अयोध्या पहुंचाओ। तो निषाद राज ने अब 4 निषाद को और भेज दिया, मतलब 4 सेवक को भेज दिया सुमंत्र जी के साथ कि आप अयोध्या पहुंचा के आ जाओ। गृह सारथी फिरे पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही विषाद, होहि छन मगन विषाद। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबर विहीन। रहे ही न सतहु अधम शरीरु, जसु न लहे बिछुरत रघुबीरु। भये अजस अगबाजन प्राण, कवन हेतु नहीं करत पयान। अहह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुहिटूक। मीजी हाथ सिर तुनि पछताई, मनहु कपन राशि गवाई। बिरिद बाधि पर वीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि दोखे मदपान कर, सचिव सोचते भांति। सियावर रामचंद्र की जय। अब निषाद राज सारथी को पहुंचाकर लौट आया, और उसके विरह और विषाद का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। रथ लेकर जो 4 निषाद भेजे थे, 4 निषाद सुसेवक भेजे थे, वो उनके साथ अब वे भी क्षण क्षण में निषाद वो विषाद मग्न हो गए। सारे जो 4 गए थे वो भी सुमंत्र को देखकर विषाद में मग्न हो गए थे। सुमंत्र जी इस दुख से दीन होकर, गरीब होकर, व्याकुल होकर सोचते हैं कि राम के बिना इस जीवन को धिक्कार है। आया ना दिक जीवन, तो धिक्कार है। यह अधम शरीर अंत में तो रहेगा नहीं, मरेगा तो एक दिन सही, लेकिन श्री रामचंद्र जी का वियोग होते समय यह नहीं मरा। यदि उसके समय वो मर जाता तो कम से कम लोग यह तो कहते कि रामचंद्र से इतना प्रेम था सुमंत्रता कि उनके लिए मर गया शरीर, मतलब इनकी विरह में मर गया होता तो अच्छा होता। अब एक दिन मरेगा, लेकिन वो मरना भी क्या वर्ष, क्योंकि अब तो वियोग में तो नहीं मरा, तो फिर मरेगा तो ऐसे सामान्य रूप से मरेगा। तो क्योंकि उनके लिए शरीर नहीं छूटा, ये हमारे प्राण संसार में अजस और पाप के भागी हो गए। अजस मानी अपयश, तो अपयश और पाप के भागी हो गए, क्योंकि प्राण निकले नहीं। कौन सा ऐसा कारण है जिससे ये रामचंद्र के बिना जी रहे हैं और चले नहीं जाते शरीर से, तो वो अपने आप को भी धिक्कार रहे हैं। अपने मन से कहते हैं कि तू अवसर चुक गया, शरीर को कहते तू अवसर चुक गया। अब भी हमारा मन फटकर 2 टुक क्यों नहीं हो जाता, बोलते हमारा हृदय, गुजराती में हृदय क्या फाटे नहीं पड़ता, बोलते ऐसा। तो हमारा मन फटकर 2 टुक क्यों नहीं हो जाता। अब वे सिर धून कर पछताए, मानो किसी कृपण की कोई गरीब हो, कंजूस हो, उसकी धनराशि खो गई हो, ऐसी दशा उनकी हो गई। तो जैसे कोई बड़ा वीर पुरुष हुए और बिरिदमानी जो मेडल होते हैं, पदक होते हैं, सीमा चिन्ह होते, सफलता चिन्ह होते, सम्मान चिन्ह होते, तो मतलब वो बोलते कि तमगे तो खूब उसके लटके, माने वो मेडल तो बहुत लटकाए हुए हैं अपनी तारीफ का। वीरत तो माने मेडल तो बहुत उससे बांध रखा हो कि ऐसा वीर है, ऐसा वीर है, लेकिन श्रेष्ठ वीर कहलाता हो, लेकिन जब लड़ने का समय आवे तब वह वहां से भाग निकले। तो ऐसा उनका लग रहा है कि मेरा हाल ऐसा हो रहा है। उस समय उसकी जो दशा होती है वही दशा सुमंत्र की हुई। ये 7 बातें आगे भी कही हुई है कि कौन कौन हमको मिलेंगे, क्या क्या पूछेंगे, उनके सामने क्या जवाब दूंगा। सब बातों को लेकर सुमंत्र जी विचार कर रहे हैं। जैसे कोई ब्राह्मण हो, विवेकी हो, वेदवेत्ता हो और साधु सम्मत होए, लोग उसकी तारीफ करते हैं, और अच्छी जाति का हो लेकिन धोखे से शराब पी ले और फिर पछताए, तो वैसे ही सुमंत्र जी पछता रहे कि मैं आया और फिर वापस लेकर नहीं जा रहा उन लोगों को।
जिमि कुलीनति साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी, रहे कर्म बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमिरु लोचन सजल डिठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुखई जीव न जाय उर अवधि कपाटी, विवरण भयउ न जाय निहारी, मोहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, बचनु न आवर दय पछिताई, अवध काह में देख बजाई, राम रहित रथ देख ही जोई, सकुचहि मोहि विलोकत सोई, दाई पुछि हरि मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी, सियावर रामचंद्र की जय। अब बताते हैं कि जैसे कोई अच्छे वंश की स्त्री हो, साध्वी हो और समझदार हो, कर्म मन वाणी से पति को देवता मानने वाली हो, लेकिन अपने पति का वियोग होने पर भी वह कर्मवश रह जाए, तब उसके हृदय में जैसा दारुण दाह होता है वैसा दाह सुमंत्र जी के मन में हो रहा है कि वो राम जी गए, लेकिन राम जी का वियोग हो, लेकिन वो कर्मवश रह गए। यहाँ पर उसकी सुमंत्र की आंख में पानी है और दिखता कम है, आंखों में पानी आ जाता है तो, और कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, उनकी बुद्धि व्याकुल और भारी हो गई, मुंह सूख गया और उनके होठ भी सूख गए, तालू भी सूख गया, बस प्राण उनके नहीं निकलते हैं। क्यों? मानो दरवाजे पर कमाड़ जड़ दिया गया हो, दरवाजे मतलब बंद कर दिया हो किसी ने दरवाजा, ऐसे नहीं निकलते हैं। वह किवाड़ क्या है, मतलब जो कपाट है वो क्या है कि अवधि का किवाड़ है। अवधि क्या है कि 14 वर्ष में वो फिर आवेंगे राम जी। 14 वर्ष का वनवास हुआ ना, तो उनमें ऐसी एक छोटी सी अंदर है कि वो राम जी, इसीलिए वो उनका प्राण नहीं निकलता, वो अपने आप में ऐसा मानते हैं कि अवधि का किवाड़ है कि 14 वर्ष में वो फिर आवेंगे और फिर हमको मिलेंगे। ये जो मिलने की आशा है, इसी के कारण प्राण नहीं निकलते हैं, ऐसा विवरण हुआ। और चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि देखते नहीं बनता है सुमंत्र जी का, मानो कोई माँ बाप को मारकर लूट रहा हो, लोग माँ बाप को मारकर लौट रहा हो, ऐसे ढीले हो गए हैं। मन में हानि और ग्लानि भी बहुत व्याप्त हो गई, जैसे यमपुर के रास्ते में कोई पापी सोच रहा हो और ऐसे सोच कर रहे हैं, मतलब शोक कर रहा है, ऐसे शोक कर रहे हैं जैसे बोलते नहीं बनता है। हृदय में पछतावा है कि मैं अयोध्या में लौटकर वहां पर मैं क्या देखूंगा, ऐसा भी सोच रहे हो। जो देखेगा कि रथ में राम बैठे हुए नहीं है, वो तो मेरा मुंह देखने में भी संकोच करेगा, क्योंकि सब लोगों को अपेक्षा है कि वो गए हैं तो राम जी को लेकर आएंगे, लेकिन वो मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहेगा। लोग जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, विकल होकर व्याकुल होकर वहां के नर नारी पूछेंगे, तब मैं अपने हृदय को वज्र माने बहुत कठोर बनाकर उनको उत्तर दूंगा, नहीं तो फिर कैसे उत्तर दे पाऊंगा। पूछी हहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं दीन विधाता। पूछी ही जबहि लखन महतारी, कहु कवन संदेश सुलारी। राम जननी जब आई ही थाई, सुमिर बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में देहि, गे बनु राम लखनु बैदेहि। जोई पुछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध अभयहु सुख लेवा। पूछहि जब जीवनु जासु रघुनाथ अदीना, देहौ उतरु कौन मुँह लाई। आयौ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम अंदेशु। सुन जिमि तनु परिहरि नरेशु। हृदय न बिदरे पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जातना शरीरु। सियावर रामचंद्र की जय। अब जब सब माताएं दीन और दुखी होकर मुझसे पूछेगी, सुमंत्र जी सोच रहे हैं, तब हे विधाता मैं उनसे मैं क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता जी आकर मुझसे पूछेगी, तो उनसे कौन सा संदेश मैं सुखी होकर कहूंगा।
कौन सा ऐसा संदेश है मैं कहूंगा जिससे वे सुखी हो जाएगी। जब राम जननी कौशल्या माता आकर दौड़कर पूछेगी, जैसे कोई तुरंत की ब्याई हुई गाय अपने वत्स का स्मरण करते हुए आवे, वैसे वे दौड़ कर आएगी, तो उनके पूछते समय मैं क्या उत्तर दूंगा। वो दुखी हो रहे सोच सोच कर। यही कहूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन में चले गए। जो जो आकर मुझसे पूछेगा उसको यही उत्तर देना पड़ेगा, मैंने अवध लौटकर यह सुख लूटा है, अपने लिए क्या यह सुख मुझे मिलेगा। जब राजा दुख से दीन होकर मुझसे पूछेंगे, जिनका जीवन बिल्कुल रामचंद्र के अधीन है, उन पर ही निर्भर है, उनके न लौटने पर वो मर जाएंगे। वे जब हमसे पूछेंगे तब हम उनसे क्या कहेंगे, कौन सा मुंह लेकर मैं इनको जवाब दूंगा। मैं यही कहूंगा कि बड़े कुशल से कुंवर को पहुंचा कर आया हूं वन में, यही कहूंगा। अब सीता राम लक्ष्मण का संदेश सुनकर राजा दशरथ जरूर अपने शरीर को तृण के समान छोड़ देंगे, मतलब त्याग देंगे। जैसे पानी के बिछुड़ने पर कीचड़ फट जाता है, पानी सूख जाता है तो उसमें दरार आ जाती है सूखे कीचड़ में, तो माने जैसे पानी के बिछुड़ने पर कीचड़ में फट जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है, उसी प्रकार अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी को बिछुड़ते समय मेरा हृदय फट नहीं गया। मैं जानता हूं कि विधाता ने हमको यह यातना शरीर दिया है, जिस शरीर को लेकर लोग नरक में जाते हैं और वहां दुख सहते हैं, और दुख सहकर भी वहां हार्ट फेल नहीं होता है, प्राण नहीं निकलते हैं। वही शरीर मैं समझता हूं कि ब्रह्मा ने हमको दिया है, इसी के कारण मेरे प्राण शरीर में से नहीं निकल रहे। वो सुमंत्र जी इतनी अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं अपने दिल में। एहि विधि करत पंथ बचितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिर पाय परिपाक पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुर बामन गाई, बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए, रथु पहचानि बिखल लखि गोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीरमीन गन जैसे, सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयोर निवासु, भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु, सियावर रामचंद्र की जय। अब इस प्रकार रास्ते में पछताते पछताते रथ तमसा के तीर पर आया, जहां से पहले निकले थे वो, और वहां उनके साथ जो निषाद थे उनको विनय करके उन्होंने विदा कर दिया, जो 4 सेवक आए थे उनको, और वे निषाद उनके चरणों में प्रणाम करके विकल व्याकुल विषाद करते हुए लौट गए। अब नगर में प्रवेश करते समय सुमंत्र जी को बड़ा संकोच हो गए, ऐसा लगे जैसा कोई गुरु ब्राह्मण और गाय को मार कर लौट आए, मतलब इतना दुखी है, बड़ा भारी अपराध करके आए हो ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं। एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गए, वहां पूरा दिन बीत गया, रात हुई। अब जब मौका देखा तब वे नगर में प्रविष्ट हुए, रात को, क्योंकि दिन में जाएंगे तो बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो मौका देखा तब वे नगर में प्रविष्ट हुए। अंधेरे में जाकर रथ को दरवाजे पर छोड़ दिया और फिर वो भवन में गए। अब जिनको जिनको समाचार मिल गया वे भूप के दरवाजे पर रथ देखने के लिए आ गए। रथ को पहचान कर और घोड़ों की विकलता व्याकुलता देखकर जैसे बड़ा भारी धूप में जलते हुए ऐसा उनका शरीर भी जलने लगा, सब जो आए थे उनका। नगर के नारी नर ऐसे व्याकुल हुए जैसे पानी घटने पर मछली व्याकुल हो जाती है, तड़फड़ाती है। अब सुमंत्र जी लौट आए हैं, यह सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया और उनको अपना घर ऐसा भयंकर लगे मानो प्रेत का निवास हो, भूत का निवास, ऐसा कर लगता है। अब सुमंत्र जी ने लौट कर देखा कि रनिवास तो प्रेत निवास हो गया है। अति आरती सब पूछी रानी, उतरु न आव विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहि कहाँ नृप ते ते बूझा, दासी न दीख सचिव विकलाई,
कौसल्या गृह गई लवाई, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा, आसन सयन विभूषण हीन, परे भमीतल निपट मलीना, ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर जनु घन से उज जाति, लेत सोच भरि छिनु छिनु छाति, जनु जरि पंख परे संपाति, राम राम कह राम सनेहि, पुनि कह राम लखन वैदेही, देखि सचिव जय जीव कहे, किन्हे उदंड प्रणामु, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कहो राम सियावर रामचंद्र की जय। अब अति आरती सब पूछे ही रानी, आरती मैंने बहुत दुखी, अत्यंत दुखी होकर, सब रानियां अत्यंत आर्त होकर पूछने लगी। सुमंत्र जी को कोई उत्तर नहीं सूझता था, वाणी नहीं निकलती थी मुंह से, वो व्याकुल हो गए थे, विकल हो गए थे, कान से सुनाई न पड़े, आंख से दिखाई न पड़े, चाहे जिस किसी से पूछते थे कि राजा कहाँ है, वो अपने आप पूछते थे राजा कहाँ पर है। जब दासियों ने देखा कि सचिव तो बहुत विकल हो रहे हैं, तो वे कौशल्या के घर में लिवा कर ले आई, माने वो बताने पर तो वो समझ नहीं पाते थे, ऐसा व्याकुल हो गए थे, तो उनको पकड़ कर ले आई। जाकर सुमंत्र ने देखा कि वहां जैसे अमृत से रहित चंद्रमा की शोभा हो रही है, चंद्रमा तो हो लेकिन उसमें अमृत ना हो तो कैसा लगेगा, तो ऐसी स्थिति राजा की हो गई है। यहाँ विराजा इसलिए कहा कि ये रामचंद्र के लिए अमीय रहित हुए, माने अमृत के बिना अमृत रहित हो गए हैं और व्याकुल हुए हैं, इसलिए इस व्याकुलता में भी शोभा है। यदि ये मंथरा के लिए या कैकेयी के लिए व्याकुल होते तो यह नहीं कहा जाता कि अमीय रहित जनु चंदु विराजा। शोभा मनुष्य की सुख दुख में सब में रामचंद्र के लिए तब होती है, और संसार के लिए हो तब उसकी शोभा नहीं होती। मतलब रामचंद्र जी के लिए कोई दुखी होता है, सुखी होता है, उनकी शोभा होती है, राम और अपने लिए होती है तो नहीं होती है, संसार के लिए नहीं होनी चाहिए। आसन शयन विभूषण हीना, और राजा जी बैठे तो न आसन है न शैया, वैसे ही पड़े थे तो न आसन है न शैया है न भूषण है, और वो तो निपट मलिन होकर, माने एकदम से निपट, माने मलिन माने वो अस्वच्छ थे, वो कुछ नहाए धोए नहीं होंगे तो अस्वच्छ, तो निपट एकदम अस्वच्छ होकर धरती पर पड़े हुए हैं और लंबी लंबी सांस खींच रहे हैं। ऐसा सोच है मानो स्वर्ग से ययाति गिर पड़े हो। अब ययाति राजा की बात बताते हैं आगे, कि महाभारत में कथा आती है कि राजा ययाति ने इतने पुण्य किए कि उनको सशरीर स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। वहां गए तो इंद्र ने उनको अपने आधे सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इंद्र के मन में बड़ा कपट था कि इसको स्वर्ग से कैसे गिरावे, क्योंकि अगर नहीं गिरावे तो वो खुद इतने पुण्यशाली से वो राजा बन जाएंगे इंद्र स्वर्ग के। तो पूछने लगे कि आपने ऐसा क्या क्या पुण्य किया है जिसके कारण आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो ययाति राजा तो बोले थे तो बताने लगे, तो वे अपने पुण्यों का ज्यों ज्यों वर्णन करते गए त्यों त्यों उनका पुण्य क्षीण होता गया। वर्णन करने से हमेशा पुण्य क्षीण होता है, तो अपने पुण्यों का वर्णन नहीं करना चाहिए। जब इंद्र ने देखा कि इनका पुण्य एकदम क्षीण हो गया है, मतलब एकदम कम हो गया है, तो उसने अपने सिंहासन से धकेल दिया, और धकेल देने पर वो ऐसी जगह जाकर गिरे जहां नीचे महात्मा लोग थे। सो वहां उनका बहुत बड़ा संवाद हुआ आगे, तो फिर वो कथा महाभारत में आती है बड़े विस्तार से। जैसे स्वर्ग से गिरकर ययाति की दशा हुई, वही दशा राजा की हुई। बार बार शोक से उच्छ्वास से वे अपने छाती को भर लेते हैं, और जैसे पंख जल जाने पर संपाति गिर पड़ा, संपाति माने वो जटायु का बड़ा भाई है और गरुड़ के समान है, वो इसकी बात करें तो ऐसे वो बिना पंख के गिर पड़ा हो। बारंबार कहते हैं राम राम राम, मेरे प्राण प्यारे राम, फिर कहते हैं राम लक्ष्मण वैदेही। अब उनकी यह दशा देखकर सुमंत्र जी ने कहा जय जीव, जीतो और जियो, ऐसे हमेशा बोलाते हैं सुमंत्र जी होते हो तो। ऐसा कहकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अब तो सुमंत्र जी की वाणी सुनते ही व्याकुल होकर तड़फड़ाकर राजा उठ बैठे और बोले राम कहाँ है। सबसे पहले भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठाई, पूछत राव नयन भार। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही,
आन फेर के बनहि सिधाए, सुनह सचिव लोचन जल छाए। सो कवि कल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राव। राव सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु रवासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राण, को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाई। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहु सति भाव। सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा ने सुमंत्र जी को अपने हृदय से लगा लिया, जैसे डूबते हुए मनुष्य को बहती हुई लकड़ी का आधार मिल गया हो। स्नेह सहित उनको उनके पास बिठाया। राम जी को मिल के आए हैं तो उनको कुछ आशा है। अपनी आंखों में जल भरकर राजा उनसे पूछने लगे कि मेरे स्नेही सखा, तुम रामचंद्र की कुशल बताओ। राम लक्ष्मण जानकी कहाँ पर है? तुम ले आए उनको लौटा कर कि वन में चले गए हो? सुनते ही मंत्र की आंखों में आंसू आ गए, जल आ गया। दूसरे के दुख देखते ही वहां दुख और बढ़ जाता है। सुमंत्र जी स्वयं बहुत व्याकुल थे और दशरथ जी की व्याकुलता देखकर और व्याकुल हो गए। राजा शोक विकल होकर फिर से पूछते हैं कि तुम सीता राम लक्ष्मण का संदेश सुनाओ। मतलब तुम वापस तो नहीं ले आए, लेकिन अब उनका संदेश सुनाओ। माने यह तो समझ गए कि वो लौटकर नहीं आए, तो संदेश ही सुनाओ कि क्या कहता है। अब बारंबार रामचंद्र जी का रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव स्मरण करके हृदय में राजा का शोक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और राजा अपने मन में सोचते हैं कि मैंने उनको यह कहकर कि तुमको राज्य दूंगा, अगले दिन ऐसा कहा था, और फिर वनवास दे दिया। ऐसी बात सुनकर भी उनके मन में न तो हर्ष हुआ न तो हरास हुआ। हरास मानी कभी कुछ कमी नहीं महसूस हुई, कि वो दुखी नहीं हुए, मतलब न उनको दुख हुआ न सुख हुआ। तो ऐसा सुख दुख में सम रहने वाला जो हमारा धीर शिरोमणि बेटा था, वह हमसे बिछुड़ गया और हमारे प्राण नहीं गए। मतलब बेटा गया तो हमारे प्राण नहीं गए। मेरे समान पापी इस दुनिया में और कौन होगा? सो सखा, जहां रामचंद्र सीता लक्ष्मण जहां पर हो वहीं पर मुझे पहुंचा दो, नहीं तो अब मैं सच्ची बात कहता हूं कि अब मेरे प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं। मतलब उनके पास पहुंच ही जाएंगे कैसे करके, तुम ले जाओ नहीं तो प्राण पहुंच जाएंगे। पुण्य पुण्य पूछत मंत्र हिराओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। सचिव धरी धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाई, दो समधीर धरहि मन माहि। धीरज बर छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। नाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। अब बारंबार राजा मंत्री से पूछने लगे कि हमारे प्रियतम पुत्र का संदेश सुनाओ और सखा शीघ्र वह उपाय करो और राम लक्ष्मण सीता को हमारी आंखों से दिखा दो, मैं उनको देख सकूं। अब सुमंत्र को भी व्याकुलता है, परंतु धैर्य धारण करके वे मृदुवाणी से कहते हैं कि तुम पंडित हो, ज्ञानी हो। नानु शोचंती पंडिता, जो धैर्य पंडित और ज्ञानी लोग हैं वो शोक नहीं करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे हर्ष और शोक से परे होते हैं, अतीत होते हैं। जो धीर होते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। जो धैर्यशाली होते हैं उनको यह सब भार ढोना ही पड़ता है। आप तो देवता होकर ही आए ना भगवान को बेटा बनाने के लिए, तो बोलते आप तो देवता है, कोई मनुष्य तो है नहीं। और आपने सदा साधु समाज की सेवा की है, और जो साधु समाज की सेवा करता है वह दुख नहीं पाता है।
उनको दुखी नहीं होता है। तो ये जितने जन्म और मरण हैं और जितने सुख और दुख के भोग है, हानि लाभ, अपने प्रियतम का वियोग, मिलना बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अनुसार होते ही है। माने कर्म के जो फल होते हैं वे काल में ही होते हैं और आगे पीछे ये होते ही रहते हैं, मतलब सबको भोगना पड़ता है। हे मालिक, राजा दशरथ से कहते, हे नाथ, यह सब तो अपने अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और समय में सब होता ही है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात बरी आई, माने बलात आती, माने बलपूर्वक रात पूरी होती है तो सुबह होती ही है, तो दिन आता ही है, तो आते ही है, बस बरी आई। इसी प्रकार ये सुख दुख आदि भी आते हैं, मतलब सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। जो मूर्ख लोग होते हैं वे सुख आने पर बहुत हर्षित होते हैं और दुख आने पर बिलखने लगते हैं, लेकिन जो धीर होते हैं, धैर्य धारण करते हैं, वे सुख और दुख दोनों में समान होते हैं और अपने मन में धैर्य धारण करते हैं। आप विवेक विचार करके धैर्य धारण करो और अब सोच छोड़ दो, मानी शोक छोड़ दो, क्योंकि इसमें सबका भला है। अथवा हे हितकारी, आप तो सबके हितकारी हैं, तो आपको शोक नहीं करना चाहिए। अब राजा राम कैसे गए वो बताते हैं कि पहले दिन रामचंद्र राजा राम ने क्या क्या किया वो आगे बताते हैं सुमंत्र जी। कि पहले दिन रामचंद्र तमसा नदी के किनारे रहे, दूसरे दिन गंगा जी के तट पर रहे और वहां केवल स्नान करके और जलपान करके सीता जी के साथ दोनों वीर रहे। माने भोजन न करने भी, बताए जलपान करने, मतलब भोजन न करने पर भी उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उनकी वीरता ज्यों की त्यों ही रही थी। केवट किनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरो रघवाई, होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा, राम सखा तब नाम मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई, बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु, कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाय, पुण्य फिर आई हो, जननी सकल परितोषि परि परिपाल करि, विनती घनी तुलसी करे सोई, जतनु जेहि कुशल रहै कौशल धनी, गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गेहि, करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति, सियावर रामचंद्र की जय। अब सुमंत्र जी वर्णन करते हैं कि केवट ने, निषाद ने बड़ी सेवा की और वह रात्रि उन्होंने सिंगलोर माने श्रृंगवेरपुर का जो गांव था उसमें व्यतीत की। प्रातः काल होते ही उन्होंने बट का दूध मंगवाया, आगे आया था वड़ का दूध मंगवाया और अपने सिर पर जटा का मुकुट बनाया। और सुमंत्र जी कहते कि वो देखकर ही मैं समझ गया था कि राम जी अब लौटने वाले नहीं हैं। अब तो इन्होंने जटा भी बांध ली सर पर। तब राम सखा निषाद ने, वहां पे निषाद थे इनके साथ, तब राम सखा निषाद ने, निषाद को उन्होंने अपना सखा बना लिया था। ऐसे को कैसे, किसने रामचंद्र को बनाया था? ऐसे को रामचंद्र ने सखा बनाया था जिसको लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उसको उन्होंने सखा बना लिया था। तब फिर उन्होंने, निषाद जी ने नाव, केवट ने नाव मंगाई और पहले जानकी जी को उस पर बैठाकर, यह देखो अपने प्रेमी के प्रति प्रेम, पहले सीता जी को ऊपर चढ़ाया, प्रिया जी को उस पर चढ़ाकर नाव पर, फिर रामचंद्र उस पर बैठे और लक्ष्मण तब तक धनुष और बाण धारण किए खड़े रहे। जब प्रभु ने आज्ञा की कि अब लक्ष्मण जी तुम भी चढ़ जाओ, तब लक्ष्मण पीछे से चढ़े। अब रघुवीर ने जब मुझे विकल देखा, क्योंकि वहां तक तो सुमंत्र जी थे, तो रघुवीर ने जब मुझे विकल देखा, व्याकुल देखा, तब वे धैर्य धारण कर मधुर वचन बोले और बोले कि तात, क्योंकि वो पिता के मित्र थे तो पिता ही मानते थे, तात तुम पिताजी से हमारे प्रणाम कहना
और बारंबार उनके चरण कमल को पकड़ना और उनके चरण में गिरकर बारंबार यह विनय करना कि पिताजी आप मेरी चिंता मत करना। श्री रामचंद्र जी स्वयं मन में जा रहे हैं, परंतु उनको इनकी चिंता नहीं हो रही है कि हमको क्या दुख होगा। उनको चिंता इस बात की है कि हमारे बिना पिताजी को कितना दुख होगा। तो यही सत्पुरुष का लक्षण है कि वह अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के दुख की चिंता करता है कि उसको दुख न हो पावे। वन में और मार्ग में सर्वत्र आपके मतलब दशरथ जी के पिताजी के पुण्य कृपा और अनुग्रह से हमारे सब कुशल मंगल है। हमारे लिए आप हमारी कोई फिक्र नहीं करना। हे पिताजी, तुम्हारे अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब सुख पाऊंगा। आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है, और आपकी आज्ञा का प्रतिपालन करके बड़े कुशल के साथ लौटकर आपके चरणों का दर्शन करने के लिए फिर से वापस आऊंगा, ऐसा संदेश भेजते हैं। सुमंत्रा जी, तुम सब माताओं को संतुष्ट करके उनके पांव छू छू कर घनी विनती करना कि सब यही यत्न करे, सब यही प्रयत्न करे जिससे कौशल धनी माने दशरथ जी हमारे पिता हमेशा कुशली रहे, उनको कोई हानि न पहुंचने पावे। गुरु वशिष्ठ जी के यह संदेश मेरा कह देना, बारंबार उनके चरण कमल पकड़कर कि हमारे पिताजी को वही आदेश करे जिससे अवधपति दशरथ को कोई चिंता और शोक न हुए। रामचंद्र जी के संदेश में, पूरे संदेश में दशरथ जी का ही हित भरा भरा हुआ था। यह बात आकर सुमंत्र ने सुनाई। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी, कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपद उपाय, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल समझानी, और निबाहे रुबाय भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राख बुलाओ, सोच मोर जेहि करयु न काऊ, लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई, कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भय शिथिल सने, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह, सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी ने मुझसे कहा कि हे महाराज, सब पुरीजन और पुरजन, पुरीजन माने जो नगर की प्रजा है वो, और परिजन माने जो बिल्कुल आसपास के रहने वाले हैं, संबंधी है, सखा है और सेवक है, तो सबको निहोर निहोर कर मतलब विनती करके मेरी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना और आप मेरी विनती सुनाना कि वही मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिससे हमारे नरनाथ श्री दशरथ जी महाराज सुखी रहे। मतलब रामचंद्र जी कहते मेरे हितकारी वो लोग ही है, वो ऐसा कार्य करेंगे जिससे दशरथ जी हमेशा सुखी रहे। और भरत के आने पर उनसे यह संदेश कहना कि राजपद पाकर कहीं नीति मत छोड़ देना, कर्म मन और वाणी से प्रजा का पालन करना, और सब माताओं को बराबर समझकर, तीन अलग अलग है लेकिन सब माताओं को बराबर समझकर उनकी सेवा करना, और भाईपने की जो अंतिम सीमा है माने और छोर का जो उसका है उसका निर्वाह करना। वह निर्वाह यही है कि माता पिता और सुजनों की सेवा करना। यदि उनकी सेवा करोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने भाईपने का पूरा निर्वाह कर दिया। और राजा को उसी भांति से रखना जिससे उनको मेरे लिए कोई शोक और कोई चिंता न हो। लक्ष्मण जी ने भी कठोर वचन किए थे सुमंत्रा की हाजिरी में कि वो दशरथ राजा है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बिठा दूंगा। तो बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने कठोर वचन अवश्य कहे थे, परंतु रामचंद्र ने मुझे मना कर दिया और मुझसे बड़े अनुनय विनय और निहोरा माने विनती की और चिरोरी की, और मुझसे कहा कि बारंबार मुझे सौगंध दिलाकर कहा कि लक्ष्मण का ये लड़कपन है, उनका बचपना है, तो यह बात आप पिताजी से मत कहना। सीता जी ने प्रणाम कर कुछ कहना तो चाहा,
पर स्नेह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वचन बोला नहीं गया और आंखों में भी आंसू आ गए और सारा शरीर पुलकावली से पल्लवित हो गया। तो फिर वो कुछ कह नहीं पाई। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नावहि चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखौ ठाढ़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरे उलेउ राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयो, हानि गलानि सोच बस भयउ। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परेउ धरनि उर दारुन दाहु। कलकत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति कीनि जाहि बखानी। सुनि बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो गर धीरजु भागा। वयो कोलाहल अवध अति, सुनि नृपरा उर सोरु। विपुल विहग वन परेउ निसी, मानहु पुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। अब उसी समय से रामचंद्र जी का रुख देखकर रामचंद्र जी ने देखा कि अभी जाना चाहिए, नहीं तो सब संवेदनशील है तो सारे हो जाएंगे। तो उसी समय से रामचंद्र जी का रुख देखकर, जो अच्छे सेवक होते हैं वे रुख देखकर काम करते कि उनके मन में क्या है, तो उनको जबान खोलकर कहना नहीं पड़ता कि आप ये करो, समझ जाते हो, कर ही लेते हैं। तो रामचंद्र जी का रुख देखा, तुरंत केवट ने पार करने के लिए नाव चला दी। उस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र चल पड़े और मैं खड़ा खड़ा अपनी छाती पर वज्र रखकर देखता रहा। मैं अपना कलेश आपको कैसे बताऊं, आप तो पिता है, मतलब जब दूसरे का बड़ा कलेश हो देखते हैं तब अपना कलेश भूल जाते हैं हम। आप देखना इसी समय कि जहां आप बैठे हुए हैं, घर में सबके घर में किसी ना किसी दुख या शोक होगा, लेकिन जब अयोध्या का दुख के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपना जो दुख है वो अपने घर का, वो अपने जीवन का वो दुख हम भूल जाते हैं। तो असल में जो राजा राम जी के लिए दुखी होता है उसको संसार का दुख नहीं भोगना पड़ता। यह इसमें आशीर्वाद है। अगर आप अपने संसार का दुख मिटाना चाहते हो तो रामचंद्र जी के वियोग में दुखी हो, उनके संयोग में सुखी हो। इस तरह से अपने जीवन एक फायदे में चलता है और बढ़िया होता है। तो मतलब राम जी दुखी है तो हम भी दुखी हैं। बोले मैं अपना क्लेश क्या बताऊं, मैं रामचंद्र जी का संदेश लेकर वहां से जिंदा लौट कर आया हूं। ऐसा कहते कहते सचिव का वचन जहां का तहां रह गया और उसके मन में ग्लानि और हानि और शोक का उदय हुआ, माने कुछ बोल नहीं पाते। सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा दशरथ के हृदय में बड़ी भारी जलन हुई। उर दारुण दाहु, उनके हृदय में दारुण दाह हुआ और वे धरती पर गिर पड़े। तड़फड़ा रहे हैं वो, उनके मन में ऐसा विषम मोह आकर भर गया है मानो मछली के शरीर में तुरंत बरसे हुए पानी का विषैला माजा व्याप्त हो गया हो, माने वो मरने वाली है, ऐसा हो गया। अब सब रानी विलाप कर कर रोती है। ऐसी विपत्ति पड़ी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह विलाप सुनकर दुख को भी दुख लगा, दुख भी दुखी हो गया, धैर्य का धैर्य भाग गया। ऐसी विषम दशा हुई। सारे अवध में ऐसा कोलाहल हुआ और राजकुल में ऐसा शोर मचा मानो बहुत सारे पक्षी जिस वन में रहते हो उसमें रात के समय वज्र गिर गया हो और सब के सब पक्षी एक ही साथ चिल्लाने लगते हो, ऐसा विषम हो गया सब कुछ। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जनु सर सिज बनु बिनुवारी। कौशल्या नृप देख मुलाना, रवि कुल रवि अंधयउ जिय जाना। उर धरि धीर बोली वचन समय अनुसारी। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवधि जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरज धरियत पाई पारु, नाहित भूलि सब परिवारु। जो जिय धरिय विनय प्रिय मोहि, राम लखन
लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु चितयौ आँखि उघारी। तलपत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारि। सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा के प्राण कंठगत हो गए, माने गले में आकर अटक गए थे। जैसे मणि के बिना व्याल माने सांप जैसे व्याकुल हो गया हो, सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। मानो सरोवर में जो कमल का वन है वो बिना पानी के सूख रहा हो। कौशल्या ने देखा कि जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य म्लान हो जाता है, माने उदास हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसी प्रकार राजा म्लान हो गया। अपने मन में वह समझ गई कि रघुकुल का रवि कुल का जो रवि है वह अब अस्त होना चाहता है। आगे आया ना कि रवि कुल रवि अंथयौ जिया जाना, तो अस्त का यहाँ पर अंथयौ शब्द बन गया है। तो कौशल्या ने हृदय में धैर्य धारण किया, क्योंकि कौशल्या ने भगवान से विवेक का वरदान मांग लिया था। जब मांगा था कि राम आप हमारे बेटे बन के आओ, तो उसी समय कौशल्या ने बताया था कि हमको विवेक देना। तो सोई विवेक रहनी प्रभु हम ही कृपा कर देहु। रामचंद्र जी की माताएं बड़ी धैर्यवती है, धैर्य है इनके मन में। अब हृदय में धैर्य धारण करके समय के अनुसार वे वचन बोली, हे स्वामी आप समझकर विचार कीजिए, क्योंकि यह राम का जो वियोग है वह अपार समुद्र है, और यह जो अयोध्या रूपी जहाज इसमें बहा जा रहा है। वियोग है तो जहाज, क्योंकि वो सब लोग दुखी है। इसमें कर्णधार तुम हो, और जितने यात्री इसमें चढ़े हुए हैं वे सब अपने प्रिय समाज हैं। इसमें कोई दुश्मन नहीं है। सारे जो वियोग से दुखी हो रहे हो, इसमें कोई दुश्मन नहीं है, सब प्यारे प्यारे लोग हैं। यदि आप कर्णधार हो, आप सूत्रधार हो, तो धैर्य धारण करेंगे, तब तो हम यहाँ से पार पा जाएंगे, नहीं तो सारी अयोध्या इसमें डूब जाएगी। सो हे पतिदेव, यदि आप मेरा विनय हृदय में धारण कर लो तो मैं जो उपाय बताती हूँ उसमें माने धैर्य धारण करने से राम लक्ष्मण और सीता भी आपको फिर से मिल जाएंगे, और जिंदा रहेंगे तो मिल सकते हैं। अगर आप 14 वर्ष जिंदा रहोगे तो वे लौट कर आवेंगे और फिर से आपका मिलना हो जाएंगे। तो कितने धीरज से बताती हूँ। और कौशल्या जी का वचन बहुत बड़ा मृदुल था, तो इसको सुनकर राजा ने आंख उघार कर देखा। उनकी इनकी ऐसी दशा हो रही थी कि जैसे कोई मछली मलिन होकर तड़फड़ा रही हो और इसके ऊपर किसी ने ठंडा पानी छिड़क दिया हो तो वो तुरंत जिंदा हो जाती है। जैसे पानी छिड़क देने से उसके मछली में होश आ जाता है, वैसे राजा को थोड़ा होश आ गया। धरि धीरज उठ बैठ बुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखन कहु राम सनेहु, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। बिलपत राउ विकल बहु भांति, द्वै जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहास, राम रहित दिव्य जीवन आशा। सो तनु राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाह। हार रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयौ सुर धाम। सियावर रामचंद्र की जय। अब धैर्य धारण कर राजा बैठ गए और बोले कि सुमंत्रा बताओ कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, हमारे प्यारे राम कहाँ है, और हमारे प्यारे पुत्र वधु वैदेही कहाँ है, जानकी कहाँ है। इस प्रकार विकल होकर राजा बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात्रि युग के समान हो गई, समाप्ति नहीं होती है। इसी बीच में वे जो अंध तापस थे, इनको याद आ गया दशरथ जी को, जिनके पुत्र श्रवण कुमार और शब्द वेदी बाण से राजा दशरथ ने जिन्हें मार दिया था, और अंध तापस ने इनको शाप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं वैसे तुम भी पुत्र वियोग में मर जाना। उसकी याद दशरथ राजा को आ गई। तो क्योंकि जब कभी अपराध हो जाता है मनुष्य से
तो उसका कभी ना कभी फल भोगना ही पड़ता है। पहले दशरथ जी को तो यह बात नहीं थी, तो इसलिए वो कहते थे कि और करे अपराधों को और पाव फलो भोग, मतलब अपराध किया था कई कई ने और हम और तुम इसके फल भोग रहे हैं। पर अब उनको याद आ गया कि अपराध हमारा है और हम उसका फल भोग रहे हैं। तो जो अपराधी नहीं होगा उसको दुख कहाँ से आवेगा। जब याद आ गई तो कौशल्या को सारी कथा उन्होंने सुनाई और वह इतिहास वर्णन करते समय बहुत व्याकुल हो गए और बोले कि बिना रामचंद्र के यह जीने की जो आशा है इसको धिक्कार है। अब राम के बिना जीकर मैं क्या करूंगा, वह शरीर रखकर मैं क्या करूंगा। जिस शरीर ने मेरे प्रेमपण का निर्वाह नहीं किया, जिसके रहते ही रामचंद्र का वियोग प्राप्त हो गया। हा रघुनंदन, हा प्राण प्यारे, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के हित को अपने चित्त में रखने वाले राम जी, उस हित चित्त चातक के लिए जलधर रूप, मेघ रूप तुम कहाँ हो, ऐसे विशेषण दे देकर बुलाते हैं। अब बोलते हैं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, बार बार राम बोलते हैं, मतलब 6 बार बोलते हैं राम राम कही राम, राम राम कही राम। तो 6 बार राम कहते। कोई कहते हैं कि इससे षट चक्र का भेदन हो गया। कोई कहते हैं कि 6 कोश हो शरीर में, उनसे वो पार हो गए। और कोई कहते हैं कि 6 दिन अभी हुए थे भगवान रामचंद्र जी का वियोग हुए, इसलिए 6 बार कहा राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है राम 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 जपत, मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत। माने 6 बार षड अक्षर, 6 अक्षर है इसमें, राम राम राम। राम मंत्र जैसे रामचंद्र के साथ 6 का संबंध है, उसी प्रकार इन्होंने यहाँ जो महामंत्र है सबके लिए राम राम, इसका 6 बार उच्चारण किया। और फिर रघुवीर के विरह में अपने शरीर को छोड़कर राजा दशरथ जी सुरधाम गए, देवलोक गए। मरते तो सब लोग हैं, लेकिन जो राम के विरह में मरे उसका मरना अमर हो जाता है। समझो कि जो कौशल्या के दुख से दुखी होता है, दशरथ की मृत्यु से दुखी होता है, उसके जीवन में जितने दुख है वे सब के सब मिट जाते हैं। क्योंकि दुख की बड़ी रेखा जब सामने आती है, मतलब कोई बड़ा दुख देखते हैं तो मनुष्य को अपना दुख भूल जाता है, मतलब छोटी रेखा कम हो जाती है, अपना दुख कम लगता है। तो जैसे दुख की बड़ी रेखा जब सामने आती है तब मनुष्य अपना दुख भूल जाता है। किसी के हाथ पर अगर चिंगारी पड़ गई, तण को गुजराती में देने का, चिंगारी पड़ गई हो आग की और वो हाय हाय कर रहा हो कि मैं जल गया, इतने में अगर उनके कपड़े में आग लग जाए तो क्या करेगा, वो तुरंत हाथ को सहलाना छोड़ देगा और कपड़े की आग हो जाएगी, मतलब बड़ी मुश्किल को दुख दूर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए संसार में मनुष्य को जो अपना अपना क्लेश होता है वो तो छोटा छोटा दुख है, लेकिन रामचंद्र जी के विरह में दशरथ को जो दुख हुआ वह मानो सारी समस्ती का दुख और सारे प्रपंच का दुख है। यह दुख जब सामने आता है तब बहुत अपने से बहुत ज्यादा दुख लगता है। वो एक के घर में आग लग गई और वो रो रहा है, अब तो महाराज सारे गांव में आग लग गई, तब अपने घर का वो अपने जलते हुए घर का दुख वो भूल गया, वो तो सारे गांव की आग बुझाने लग गया। इसी प्रकार ये जो भगवान के संबंध की कथा है ये मनुष्य के जीवन को दुख से और शोक से बचाने वाली है। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम बिलु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा, शोक विकल सब रोवहि रानी, रुपुशीलु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, बिलपहि विकल दास अरुदासी, अथयउ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु, गारि सकल कई कई देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि, एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास, शोक निवारे सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश सियावर रामचंद्र की जय। जीने का फल भी दशरथ को मिला और फिर मरने का फल भी दशरथ को मिला।
अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनका निर्मल यश छा गया कि जीते जी उन्होंने रामचंद्र के मुख का दर्शन किया और राम का विरह होते ही उन्होंने अपने मरण को भी संभाल लिया। जन्म तो संभाल लिया दर्शन करके और मरण को भी संभाल लिया उनके विरह के साथ जोड़कर। सारे ब्रह्मांड में जो चीज भगवान के साथ जुड़ जाती है वो संवर जाती है, जो चीज भगवान के साथ नहीं जुड़ती, नहीं जुड़ पाती, वह बिगड़ जाती है। अब सारी रानी शोक विकल होकर रो रही है और दशरथ जी के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर रही है। भांति भांति से वो विलाप कर रही है, विकल हो रही है। सारे पूर्ववासी घर घर में रुदन कर रहे हैं। और आज बताते वो आया अथयो आजू भानुकुल भानु, मतलब आज भानुकुल का भानु अस्त हो गया। वह धर्म की अवधि था, मतलब धर्म के सारा वो था और अंतिम सीमा थी, मतलब इसके आगे कोई धर्म हो ही नहीं सकता, इतने धर्मात्मा थे वो। अब कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं होगा। वह गुण रूप का निधान था, खजाना था। सभी कई कई को गाली देते हैं क्योंकि जो लोग बुरे काम में, किसी के वियोग में, किसी की मृत्यु में और किसी के दुख के कारण बनते हैं, सारी दुनिया उन्हें बुरा कहती है। कई कई को केवल अपयश हाथ लगा। सब लोग कहते हैं कि इसने सबको नयन विहीन कर दिया। कई कई ने कैसे कि अंधा बना दिया, इसने सबकी आंख फोड़ दी, क्योंकि आंख तो तभी सफल है जब रामचंद्र जी का दर्शन हो। मतलब रामचंद्र जी को भेज दिया तो उसको सबने अंधा कर दिया। रामचंद्र जी का वियोग देकर इसने जगत को नेत्रहीन कर दिया। इसी प्रकार विलाप प्रलाप करते करते सारी रात बीत गई। अब तो बड़े बड़े ज्ञानी महामुनि वहां पर पधारे और वशिष्ठ मुनि ने अब अनेक इतिहास कहकर, संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु नहीं हो, ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई वंश नहीं है, तो मृत्यु तो सभी के घर में होती है। और हमारे बाप कहाँ गए, हमारे परदादा कहाँ गए, इसलिए इनको पुरोहित भी कहते हैं ऐसे ऋषि मुनियों को, कि इसलिए गुरु भी कहते हैं कि जब विपत्ति का समय आवे परिवार में तब वे सबको धैर्य धारण करवावे और उस समय पर अवलंबन बने, मतलब खुद आधार रूप बने इनका, कि इनको सहारा दे, समाधान दे। अनेक इतिहास उन्होंने सुनाया और अपने विज्ञान को प्रकाशित, विशेष ज्ञान बोलते विज्ञान को प्रकाशित करके सबके शोक का निवारण किया। इसके बाद नाय के समान एक पेटी बनाई गई और इसमें तेल भरकर राजा का शरीर रख दिया। क्यों? क्योंकि अभी भरत और शत्रुघ्न नहीं थे। तेल नाव बरि नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा, दावहु बेगी भरत बहि जाओ, नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहु, एतने कहेउ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठायउ दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन आय, चले बेग बर बाजी लजाए, अनरतु अवध अरम्भे उजबते, कुसगुन होहि भरत कहूँ तबते, देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, विप्र जिवाय देहि दिन दान, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मागहि रगर महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाए, सियावर रामचंद्र की जय। अब तेल की नाव भरकर उसमें राजा का शरीर रख दिया गया। फिर गुरुजी ने दूत को बुलाकर ऐसी आज्ञा दी कि जल्दी से जल्दी भरत के पास जाओ और राजा के मरने की खबर कहीं किसी से भी मत कहना, इतना ही जाकर तुम कहना भरत जी से कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुला भेजा है। मतलब क्यों? क्योंकि यह जो स्थिति है कि राम लक्ष्मण यहाँ पर नहीं है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, राजा दशरथ जी मर गए हैं, दूसरे किसी का भी राज्याभिषेक नहीं हुआ है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी राज्य में नहीं है अभी। यदि कोई शत्रु हो तो आक्रमण भी कर सकते हैं और सारे देश में यदि विकलता फैल गई तो लोग अयोध्या आ भी सकते हैं। और इन लोगों ने राम को वनवास दिया और दशरथ की मृत्यु के कारण बने, ऐसा सोचकर अयोध्या को बहुत कष्ट दे सकते हैं और फिर भरत का राज्य भी नहीं होगा और राम राज्य लेंगे भी नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएंगी। तो इसीलिए वशिष्ठ ने इस समाचार को गुप्त रख के भरत जी को बुला भेजा। अब मुनि का आदेश सुनकर धावक दौड़े, मतलब जिसको भेजा था संदेश वाहक को,
और ऐसे वेग से गए कि श्रेष्ठ घोड़े को भी उन्होंने मात दी, मतलब इतने जल्दी गए। जब से अवध में अनर्थ का आरंभ हुआ तब से रोज भरत जी को अपशगुन कुशगुन हो रहा है। रात को वो भयानक सपना देखते हैं, जागकर कोटि कटु कल्पना करते हैं, मतलब बहुत सारी कल्पना करते हैं। फिर वो दुख निवारण के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा कर रोज रोज दान देते हैं और नाना प्रकार से विविध प्रकार से शंकर जी का भी अभिषेक करते हैं। भरत जी भी शंकर जी के पुजारी है, वैसे ही जैसे दशरथ है और जैसे राम जी, सब शंकर के पुजारी, शंकर भगवान के। जब कोई अनिष्ट की सूचना मिले, ऐसा असगुन हो कि इसमें अनिष्ट होने वाला है, तो शंकर जी की पूजा करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा वाल्मीकि वो बताते हैं, तुलसीदास जी बताते हैं। उन्होंने शिव जी का अभिषेक विविध प्रकार से किया, नाना प्रकार से किया। शंकर जी को मनाकर हृदय में मांगते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे परिजन, हमारे भाई सब कुशल से होवे। इसी प्रकार भरत अपने मन में सोच रहे थे कि वहां पे दूत पहुंचे बुलाने के लिए। अब गुरु जी का अनुशासन श्रवण करते हुए गणेश का नाम लेकर चल पड़े। अलग से जो क्षत्रिय राजा थे, जय भवानी जय सूर्य ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अलग से सूर्य, भवानी, शंकर किसी का स्मरण नहीं किया। इतनी जल्दी थी कि गणेश का नाम लिया और चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के नागत, हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई, एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भारत असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुहात कुखेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत बन बागा, नगर विशेषि भयावनु लागा, खग मृग हय गय जाहि न जोई, राम वियोग कुरोग बिगोई, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी, पुरजन मिलहि न काहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी वायु वेग से घोड़े हाँक दिए भरत ने और चले वहां से। सरित, शैल, वन माने नदी, पर्वत, वन जो बड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन उनको लांघते हुए, उनको पार करते हुए वहां से चले। और हृदय में बड़ा शोक है क्योंकि इतने सारे कुशगुन हुए थे, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मन में आता है कि उड़कर वहां पर पहुंच जाए। कभी कभी हमको भी ऐसा होता है कि अच्छा नहीं, पता चल जाती कुछ अनहोनी होने वाली। एक एक निमेष, एक एक घड़ी, एक एक पल वर्ष के समान लगती है। इस प्रकार भरत नगर के पास आ गए और नगर में प्रवेश करते समय बड़े असगुन हो रहे हैं। और कौवे गंदी गंदी जगह पर बैठकर कुभाती काव काव कर रहे हैं। गधे, सियार सब उल्टा बोल रहे, प्रतिकूल बोल रहे हैं। यह सब सुनकर भरत के मन में बड़ा शूल होता है, बड़ा बोलते हृदय में शूल होता है। उन्होंने देखा कि सरिता माने सरोवर, पानी वाला जो जलाशय, वो सरिता, वन, बाग श्रीहत हो गए, माने शोभा रहित हो गए, निस्तेज हो गए, प्राणहीन हो गए, प्रभाहीन हो गए। और नगर तो विशेष रूप से भयावना लग रहा है। पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ये देखे नहीं जाते, वो भी व्याकुल विरह में। राम के वियोग रूपी कुरोग ने मानो उनकी दशा ही बिल्कुल बिगाड़ दी है। नगर के नर नारी अत्यंत दुखारी है, मानो सबकी सब संपत्ति छीन गई हो। और कैसे दुखी हो, ऐसे दुखी है। गांव में कोई मिलता भी है तो कुछ कहता नहीं है, गांव से कहता है, मतलब जो नियम से कहना पड़ता है तो धीरे से बोलता है। जोहार है, राजा के पुत्र है तो बोलना पड़ता है, तो जैसे जोहार है तो ऐसे बोलते धीरे से। भरत का कुशल भी कोई नहीं पूछता है। सबके मन में भय है और सबके मन में विषाद है। भय यह है कि अब क्या होगा, भरत जी राज्य लेंगे कि नहीं लेंगे, कोई राज्याभिषेक होगा कि नहीं होगा, राम जी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और मन में दशरथ जी के मरने का और राम जी के जाने का भी बड़ा विषाद है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिसि लागी लवारी, आवत सुत सुनि कय कय नंदिनी, हर्षि रवि कुल चंदिनी, सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारे ही बेटी भवन ले आई, भरत दुखी
सुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कई कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित गवलाई किराति। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। सकल कुशल कहि भरत सुनाहि, पूछि निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनी सूत वचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन सियावर रामचंद्र की जय। हाट बाट माने, हाट माने बाजार और बाट माने रास्ते नहीं देखे जाते हैं। मानो सारा पुर जल गया हो, सारा नगर जल गया हो, दशों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। अब जब कैकेयी नंदिनी कैकेयी ने सुना कि हमारा बेटा आ रहा है, तो राम लक्ष्मण सीता गए वन में, विधवा हो गई, लेकिन अब हर्षित हो गई कि हमारे पुत्र आ रहे हैं। यह सचमुच रवि कुल जलरु, जलरु माने कमल, रवि कुल कमल के लिए यह चांदनी है। क्योंकि चांदनी होती है तो कमल मुरझा जाता है, रात को चांदनी उठती है तो, जैसे चांदनी खिलने पर कमल मुरझा जाता है, वैसे कैकेयी उस समय खिलती है जब सारा वंश, सारा परिवार, सारा नगर मुरझा जाए और नष्टप्रस्त हो जाए। तो इतने दुखी और वो खुश हो रही है। आरती सजाकर मुदित प्रसन्न वदन से, बड़े आनंद से उठकर दौड़ी और दरवाजे पर जाकर उसको भेंट लिया, उनको हृदय से लगाया और फिर घर में भरत को ले आई। भरत ने देखा कि सारा परिवार दुखी है। ऐसा मालूम पड़े जैसे पाला पड़ गया हो और कमल का वन मर गया हो। पाला मानी बहुत सा ठंड होती है, तब जो हवा में जो भेज बाष्प होती है वो जम जाती है, ठंड में बर्फ बन जाती है और वो पौधे पर लग जाती है तो पौधे मुरझा जाते हैं। तो जैसे पाला पड़ गया हो और कमल का वन मर गया हो। कैकेयी इस प्रकार हर्षित हो रही मानो कोई कठोर हृदय की बिल्लनी जंगल में आग लगाकर ताली बजाकर नृत्य कर रही हो कि कैसी आग लगी है और कैसे पेड़ जल रहे हैं। ऐसे वंश का नाश करके यह नाच रही है, मतलब ऐसे प्रसन्नित हो रही है। उसने देखा कि उसके पुत्र जो भरत जी है वे तो बड़े शोकग्रस्त है, क्योंकि उनको तो पहले से अंदेशा था कि कुछ गलत हुआ है और उनका मन जैसे मरा हुआ है, मतलब वो व्याकुल थे। तो उसको यह तो मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ अयोध्या में कुछ हानि हो गई है। बोली कि, तो उसको लगा कि फिर क्यों दुखी है, तो बोला कि हमारे नैहर में कुशल मंगल थे, मानी हमारे मायके में, तो मायके गए थे ना कैकेयी के, तो हमारे ननिहाल गए थे उनका अपने, तो हमारे मायके में तो सब कुछ कुशल मंगल तो है ना, तो वो अपने मायके का कुशल मंगल पूछ रही है। नहर माने मायका। अब भरत ने सब कुशल मंगल कहकर सुनाया और फिर अपने वंश की कुशल मंगल और भलाई पूछी और बोले पिताजी कहाँ है? वे तो प्रातः ज्यादातर तुम्हारे ही साथ रहते हैं, तुम्हारे ही भवन में रहते हैं। और दूसरी माताएं कहाँ पर है? सीता, राम, लक्ष्मण जो हमारे बड़े प्यारे हैं वे कहाँ हैं? जब भरत जी ने बड़े प्रेम से उनकी बात पूछी तब कैकेयी ने सोचा कि हमारी बाजी, हमारी चाल में गलती हो गई। हमको एक बार थोड़ा दुख दिखाना चाहिए था कि राजा के मृत्यु का और राम के वन गमन का, तब भरत की हमारे प्रति सहानुभूति होती, लेकिन उसे तो आनंद दिखाया। ये तो उनसे इतना प्रेम करते हैं भरत जी ये सबको, और मैंने बड़ी खुशी जाहिर कर दी तो ये गलत हो गया। तो झट से उसने अपनी आंख में झूठे आंसू भर दिए। कपट बड़ी बुरी वस्तु है, यह जिसके जीवन में आ जाता है उसका सत्यानाश कर देता है और उसके आसपास रहने वाले भी नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे भी तो अविश्वास से, कपट से ग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ ग्रंथकार कैकेयी के लिए पापिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे भले मानुष, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने मुंह से जल्दी ऐसे किसी को पापी या पापिनी शब्द नहीं कहते हैं, परंतु ये कैकेयी पर इतने नाराज है कि इसको कहते हैं कि यह पापिनी ऐसी बात बोली जिससे भरत के श्रवण मन को शूल लगे, मानी अच्छा ना लगे। अभिप्राय यह है कि जो भक्त को दुख पहुंचावे, भगवान के भक्त को दुख पहुंचाने वाली बात है, असल में वह पापी है। पुण्यात्मा तो वही है जो भगवान की भक्ति करे और भगवान के जो भक्त होते हैं उसको सुख पहुंचावे। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, सुनत भरत भय विवश विषाद,
जनु सह में करके हरिनाद, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देखन पायो तोहि, तातन राम सौंपे मोहि, बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी, सुनि सुत वचन कहति कैकेयी, मरमु पाँच जनु माहुर देई, आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनु, हेतु अपन बहु जान जिय, थकित रहे धरि मौन, सियावर रामचंद्र की जय। अब उसको अभी सोचता ही नहीं है कि हमने बड़े दुख का समाज बना लिया है, कहीं को भी ये सोचता नहीं है। वह बोलती है, बेटा मैंने तो सारी बात संभाल ली थी कि, और केवल मंथरा जो थी बेचारे ने हमको मदद किया था, हमारी मदद की थी, हमारे पक्ष में अयोध्या का कोई नहीं था, ये तो सब ससुराल के लोग हैं उनके, और वो मायके से आई हुई जो मंथरा थी, दासी है, वही मेरे साथ थी और वही हमारे पक्ष में रही। बीच में थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। ये कहती है कि मैंने तो काम संभाल लिया था, मानी आप भरत जी को राज्याभिषेक तय कर दिया था, मैंने तो काम संभाल लिया, लेकिन विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। दुष्ट लोग जो है, जिनका हृदय दूषित है, वे अपनी गलती कभी कबूल नहीं करते हैं। वे कहते हैं हमने तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, लेकिन ये जो काम बिगड़ा या दूसरे की वजह से बिगड़ा है। अगर दूसरा अगर कोई ना मिले दुनिया में बिगड़ वाले, तो कहते हैं काल को, घर किसको दोषी बनाते हैं? काल को, कर्म को, ईश्वर को और विधाता को दोष लगाते हैं कि विधाता ही ऐसी है और उसने काम बिगाड़ा। तो इस बात को भी ऐसा संभाल कर बोलती है, यह नहीं कहती है कि हमारे महाराज मर गए, मैं विधवा हो गई, कहती है कि भूपति सुरपतिपुर, मानी इंद्र से मिलने जैसे हमेशा जाते थे, मानो सुरपतिपुर इंद्र की नगरी में बहुत अच्छी जगह गए हैं। मैं विधवा हो गई ऐसा नहीं बोलती, ऐसा बोलते कि राजा इंद्रपुरी में गए हैं, वे तो अच्छी जगह गए हैं। यह सुनते ही भरत विषाद के वश हो गए, जैसे सिंह की ध्वनि सुनकर हाथी सहम जाए। हाथ आत पुकार कर बड़े भारी व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले कि चलते समय पिताजी मैंने तुमको नहीं देखा था, मतलब जब गए होंगे तुम देखा नहीं, तुम्हारा दर्शन मुझे चलते समय नहीं मिला, और हे पिताजी तुमने जाने से पहले मुझे रामचंद्र जी के हाथ सौंपा भी नहीं, मतलब बोलते हैं कि इसका ध्यान रखना, तो दुखी होकर बोलते हैं कि तुमने राम के हाथों में मुझे सौंपा नहीं। ये जानते हैं कि अब तो राम, अब वो नहीं है तो अब रामचंद्र जी का राज्य हो गया, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई तो अब राजा रामचंद्र का राज्य हुआ। रामचंद्र जी तो हमारे है ही, लेकिन पिताजी अपने हाथ से अगर उनके हाथ में हमको सौंपते तो और आनंद आता, अच्छा लगता। लेकिन कई और समझती है कि भरत जी डर गए हैं कि अब राम नहीं है तो अब राजा राम होंगे, अब राम राजा हो गए होंगे, हमारे गुजारे बसारे के लिए 2-4 गांव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी है, ऐसा कई सोचते हैं कि भरत ऐसा सोचता होगा, इसलिए वो दुखी है कि हमारे गुजारे बसारे के लिए 2-4 गांव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पिताजी हमारी अपनी वसीयत में हमारे लिए गांव वाले लिखकर गए हैं कि नहीं गए, राम के हाथों में हमको सौंपा कि नहीं। मतलब ये स्वार्थी लोग यही सोचते हैं कि मर जाए तो हमको सब कुछ मिले। स्वार्थी लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है और वो सोचते भी ऐसा है, इसलिए दूसरे के बारे में भी उनके मन में जब कोई बात आती है वो खुद सोचते हैं, इसलिए दूसरा ऐसा ही सोचता होगा, वो ऐसे सोच रही है। जब मन में कोई जब बात आती है तो ऐसी आती है जो ऐसी कई के मन में आई। भरत जी के मन में तो यह है कि पिता अगर राम को सौंप कर जाते तो कितना बढ़िया होता। फिर बहुत धीर धर कर संभाल कर उठे और बोले कि माताजी अब मुझे पिताजी का मृत्यु का कारण बताओ। अब बेटे की बात सुनकर कई कहती है, कैसी बात कहती है, इसके लिए उपमा देते हैं ग्रंथकार, मरम 5 जनुमाहुर दे, जैसे कोई मर्म स्थान में चीरा देकर उसमें कोई जहरीली दवा मिला दे, जिससे एक तो मर्म स्थान को चीरने से मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, और दूसरे इसी में कोई जहर डाल दे, तब तो मृत्यु में कोई संदेह ही नहीं। दशरथ जी की मृत्यु हुई या तो मर्म का चीरना हुआ, और रामचंद्र जी को वनगमन की बात है, वह मानो उसमें
जहर डाल देना, ऐसा हुआ कि तुरंत मर गए। अब आदि से लेकर अंत तक अपनी सब करनी, वो मुदित मनवर्णी, यह कुटिल है और बड़ी निष्ठुर है कई, लेकिन वो खुश होकर कि हमने क्या इन लोगों का षड्यंत्र पकड़ लिया और फिर क्या युक्ति की और क्या राम को वन में भेजे, तो उसको सब बातें खुश होकर वर्णन कर रही है। भरत को पिताजी की मृत्यु भूल गए, मतलब वो भूल गए। यह सुनते ही कि रामचंद्र वन में चले गए, तो उसके सुन के उनको पिताजी की मृत्यु का भी दुख चला गया, क्योंकि इनको पिता से भी ज्यादा प्यारे रामचंद्र हैं। रामचंद्र का वन में जाना यह इनके लिए पिता की मृत्यु से भी बढ़कर दुख है। फिर उसमें भी अपनी वजह से, अपने राजा होने के लिए, क्योंकि वो राजा बने इसके लिए भेजा था, तो अपनी वजह से, अपने राजा होने के लिए, यह सुनकर आश्चर्यचकित ज्यों के त्यों वो खड़े रह गए। स्तंभ हो गया, मतलब जैसे थांबलो से हो गया ना, स्तंभ हो गया, थकित रहे और वाणी बोल न सके। अभी कल देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।